नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट में लिस्ट तैयार, कितना इंतजार। दरअसल राजस्थान के रण में कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी चरम पर है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करके चौंका दिया है और वहीं कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कांग्रेस में पहली लिस्ट के लिए मंथनों का दौर जारी है। इस बीच पीसीसी चीफ डोटासरा 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की उम्मीद जता रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार जिस तरह से कांग्रेस के दावेदारों को हो रहा है, जनता को हो रहा है, और कांग्रेस की इस लिस्ट में हो रही देरी से, चूंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, कुछ नुकसान होगा या फिर इसका फायदा होगा, बगावत क्या कम होगी, इसी पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। टिकटों को लेकर कांग्रेस में मंथन बेशुमार, पहली लिस्ट का इंतजार। ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीईसी में लेकर के आएंगे, पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। 14 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने की संभावना। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज। कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी? 18 तारीख आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आप लोग कि फाइनल कब होगा। लिस्ट तैयार, कितना इंतजार। तो कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो लिस्ट का तैयार है, और अगर लिस्ट तैयार है तो फिर कितना इंतजार, क्या कुछ अभी गुणा भाग हो रहा है, कैसी रणनीति बनाई जा रही है अभी पहली लिस्ट को लेकर, जिस वजह से एक खास टाइमिंग पर या खास तरह की लिस्ट को जारी किया जाएगा, इस पर मंथन करेंगे। लेकिन बीजेपी की आगे आने वाली लिस्ट की बात भी होगी, बीजेपी में मची तूफान की, बगावत की भी बात होगी। निमिषा जी जो मेरे साथ जुड़ेंगी वो जाहिर तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। 3 खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्वागत करते हैं। डॉक्टर निमिषा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत निमिषा जी आपका। मेरे साथ आरसी चौधरी साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन राजपाल चौधरी साहब प्रवक्ता आरएलपी के जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत चौधरी साहब आपका। और महेश शर्मा जी भी हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। निमिषा जी ये बताएं कि आपसे कुछ सबक तो नहीं लिया क्या कांग्रेस ने कि भाई पहली लिस्ट अगर जारी हमने कर दी है तो फिर उसमें क्या बवाल मचा है और बगावत हो रही है। और फिर अब से कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक भी की कि एक उम्मीदवार ने तो बीजेपी की टिकट की आस जब नहीं पूरी हुई तो ऐलान कर दिया मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं उनके खिलाफ, और क्या कांग्रेस से सबक मिला, कांग्रेस ने सबक लिया है आपसे? देखिए, कांग्रेस तो जा रही है, कांग्रेस का कुशासन का अंत हो गया है और कांग्रेस के अंदर लिस्ट जारी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, संगठन तय करता है, पार्षद से लेकर संसद, संसद से लेकर विधायक, संगठन कौन कार्यकर्ता किस दायित्व को निभाएगा, ये सभी पार्टी के संगठन के साथ में सबके विचार विमर्श मंथन के साथ तय किया जाता है। तो आज जो कांग्रेस पिछड़ गई है, पिछड़ के साथ में वो एक चल रहा है ना, बीटा बांधना, तैयारी हो चुकी है इनकी कि रवाना की तैयारी कर लो। जो इनके विधायक थे, जो मंत्री थे, खूब लूट मचाई उन्होंने, जम के जनता को लूटा और हालत तो ये हो गई है कि सोने की ईंटें अपने ससुराल भेज दी, डकैत लूट करके ले गई, जग जाहिर है आपके सामने। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस के अंदरूनी और बाहरी तौर पे साफ नजर आ गया है कि वो जा रहे हैं, इसलिए जो बांधना है बांधो। अरे मैडम ठीक है, वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं ये तो नहीं पता है, तो जनता तय करेगी। लेकिन ये बताए ना, सुजानगढ़ बीजेपी प्रत्याशी संतोष मेघवाल के खिलाफ ताल ठोक दिया, बीएल भाटी ने कह दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊंगा मैं। अब बताइए, अभी तो आपकी कल कमेटी बन गई थी डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हमारे, अब वो क्या डैमेज हुआ, क्या कंट्रोल हुआ, वो तो पता नहीं। उन्होंने तो घोषणा कर दी मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। टिकट एक है और उम्मीदवार बहुत हैं, बड़ा परिवार है, समझाइश करेंगे, परिवार के सभी सदस्य रहें और सभी को समझाइश करके बातचीत करके सुलझाएंगे। बताएं मेरे को कि अगर बीएल भाटी ने खास खुले तौर पर कह दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया,
हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में मतभिन्नता है तो आपस में बैठ के बात करेंगे। देखिए अब तो ना, उन्होंने ऐलान यहाँ कर पे दिया ना। उम्मीदवार बहुत हैं, टिकट है, उम्मीदवार बहुत हैं, क्योंकि भाजपा है तो सुशासन है, भाजपा के साथ जनता का विश्वास है, इसीलिए उम्मीदवारों की संख्या बहुत है, लेकिन टिकट तो एक ही है। लेकिन हमारे परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, सभी अभिन्न है। अगर नहीं माने तो एक्शन लेगी क्या बीजेपी की डैमेज कंट्रोल कमेटी में? एक्शन लिया जाएगा? कांग्रेस चेता रहे हैं आप क्या? आप प्रवक्ता होने के नाते क्या चेतावनी देती हैं कि जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री के साथ में निमिषा जी, क्या आप उन बगावती टिकट मिलेगा नहीं उम्मीदवारों मिलेगा को जिन्हें कुछ बीजेपी में टिकट जानकारी नहीं मिल मिला और रही है। ऐलान कर रहे हैं कि हम खुलकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, उन लोगों को कुछ आप संदेश देना चाहती हैं क्या? देखिए, भाजपा संगठन एक कैडर बेस्ड संगठन है और भाजपा संगठन परिवार के अंदर रूठना मनाना ये चलता है और चलता रहेगा। आपके हर जवाब में बड़ा शुरुआत परिवार है। उन्हीं लाइनों से होती है। मैं जिस सवाल को पूछता हूं आप उसका जवाब नहीं देती हैं। मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रही हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, आपस में सभी लोग तय करते हैं, सबकी रेफरेंस ली जाती है, सबका देखा जो जाता है। टिकट नहीं जिनको मिला वो अगर ऐलान कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, मैं उनके बारे में समझना चाह रहा हूं। उन्होंने तो कह दिया। देखिए, ये आप और हम नहीं, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, बीजेपी तय करेगी। जी, मेरे साथ आरसी चौधरी साहब जुड़ गए हैं, वापस लेकर आएंगे। महासचिव हैं पीसीसी के। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा 2 मिनट आपको लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। सवाल मेरा अब यह है, यह बताइए कि क्या चुनावों में टाइमिंग एक बहुत ही जरूरी चीज होती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के लिए? क्या अभी कांग्रेस उसी टाइमिंग का इंतजार कर रही है, कुछ एक खास रणनीति पर काम कर रही है जिस वजह से अभी तक लिस्ट नहीं आई है? और सप्लीमेंट्री सवाल यह कि अगर आपका प्रमुख विपक्षी दल लिस्ट पहले जारी कर देता है, यानी इस केस में बीजेपी की अगर बात करें, तो क्या कांग्रेस को इससे फायदा या नुकसान कुछ होगा? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है कि वो प्रत्याशियों का घोषणा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन लोग करते हैं, क्या सर्वसम्मति से की जाती है या एक व्यक्ति बैठ के बिना किसी लोगों के साथ में संवाद के कर देते हैं, या अपने अपने राजनीतिक दल की एक प्रक्रिया होती है। ये अगर पूछना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कब लिस्ट से घोषित कर दी थी और राजस्थान में आते आते इतनी देर क्यों कर दी? ये तो दो स्थितियों के अलग अलग फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी। आपने तो कहीं पर भी लिस्ट अभी जारी नहीं की ना, मध्य प्रदेश में ना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नहीं। हाँ, तो निश्चित रूप से इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक राज्य में घोषणा हो जाए, दूसरे में कोई अगर दिक्कत हो तो आपस में उठा सकते हैं। इसलिए प्रत्याशियों को जो हमने एक प्रक्रिया का जो रास्ता अख्तियार किया, जो हमारी जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, हमारे संगठन के जो लोग हैं, पीईसी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो तमाम उनके बीच में गए। 13 तारीख को हमने पीईसी की मीटिंग रखी है और पीईसी की मीटिंग के बाद में पैनल को हम सीईसी के अंदर भेजेंगे। और मीटिंग कब हो रही है? एक बार प्लीज बताइएगा फिर से, पीईसी की मीटिंग कब है? 13 तारीख को। 13 तारीख को पीईसी की मीटिंग है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कब होगी? हाँ, 13 तारीख को जैसे पीसी में हमारा पैनल डिसाइड हो जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी में हम भेज देंगे, तो 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये जरूर पूछे, जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही थी, उसका चाल चरित्र चेहरा सामने एक सेकंड में आप रखिएगा बात, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 13 को आपने बताया पीईसी की बैठक होगी, कितने कितने नामों का पैनल जा रहा है एक एक सीट के लिए? देखिए, जहां पे हमने सर्वसम्मति से लोगों की राय की है, कई विधानसभा ऐसी है जहां पे 1 या 2 नाम आए हैं, जहां पे निर्विवादित नाम है। कई जगह ऐसा है कि वहां पे हम 3 लोगों तक का पैनल भेज सकते हैं। ये हमारे तो 13 को जो भी हमने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई, 14 या 15 को हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें कुछ काट छांट होगी, और उसके बाद फिर संभावित तौर पर 18 को, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे, कहा था कि हो सकता है कि 18 तारीख को सीईसी की बैठक हो जाए। इसमें आप कुछ अपडेट देना चाहेंगे? हाँ रविंद्र जी, निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद देवपाल जी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, रंधावा जी हैं, पायलट साहब हैं, तमाम जो नेता हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ में संवाद किया। हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ में संवाद किया है। तो लगातार हम तो लंबे समय से हमारे जो एआईसीसी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष हैं, उन सब की एक भूमिका को शामिल करके और प्रत्याशी के चयन को हमने तय करने की एक रूपरेखा बनाई थी, और वो रूपरेखा तय हो रही है। इसलिए ठीक है, जो भी प्रक्रिया का जो हमने अख्तियार किया है, उससे हमारे प्रत्याशी सामने आएंगे। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी मुगलों के नाम बैठाती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि महाराणा के सामने लड़ने वाले मुगलों के वंशजों को या मुगलों के साथ खड़े हुए लोगों को
भारतीय जनता पार्टी टिकटों से नवाज रही है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब दे कि महाराणा प्रताप का आपको उनके लोग चाहिए या मुगलों के जो साथ में खड़े थे वो लोग चाहिए। निमिषा जी भैरू दीजिए सिंह जवाब। शेखावत से जो बादशाह शुरू होती थी, उस भैरू सिंह शेखावत जी के जो दामाद हैं उनको आप हटा दिया जाता और कहते पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला हुआ। इनके तमाम जो कभी थिंक टैंक कहलाते थे, जो आज खुली चुनौती दे रहे हैं। देखिए भारतीय रविंद्र जी, जनता पार्टी- रविंद्र जी, बिल्कुल, देखिए आपने सवाल किया, कांग्रेस साहब, के- निमिषा जी जवाब दे रही है कांग्रेस उसका। के- क्योंकि जब आपकी देखिए, लिस्ट आएगी तो वो कांग्रेस आपसे भी के सवाल डिजाइन- पूछेंगे तो आपको भी जवाब देना होगा। निमिषा जी जवाब दीजिए, बताइए। बड़ी देखिए चिंता हो रही रविंद्र जी, है यहाँ पर कांग्रेस के चौधरी साहब को डिजाइन कि बॉक्स किस में तरह से हाँ, टिकट बिल्कुल, वितरण हुआ बीजेपी में। बिल्कुल चौधरी साहब को होना लाजमी है, क्योंकि अभी देखिए आप जहां तो इनकी सितंबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट आने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस के कि हमारी सितंबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट आ जाएगी, वो आज तक लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। और कांग्रेस के डिजाइन बॉक्स में से अभी तक कोई डिजाइन ही तय नहीं हो पा रहा है। डिजाइन बॉक्स के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की जंग जो है सबने देखी है। और इनकी जब राय मशवरा के लिए बैठकें होती है तो वहां मोहब्बत की दुकान में सर फुटबॉल होती हुई राय मशवरा, वो भी जनता ने देखा है। तो आप ये बताइए, जिस कांग्रेस के अंदर आज अंदरूनी इतना इनकी सर फुटबॉल है कि इनको मनवाने के लिए विधायकों को इस्तीफे देने पड़े। इनकी आदेश यात्रा कार्यकाल तो इनका होटलों में क्या निमिषा जी, वो डिजाइन बॉक्स में फिट हो ना हो, लेकिन वो ऐसा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बॉक्स में से उछलकर बाहर निकलकर प्रत्याशी जो है निर्दलीय चुनाव लड़के या फिर किसी और पार्टी में जाकर चुनाव लड़ने, शायद वो व्यवस्था हो रही है। और जो सवाल आप पूछा गया चौधरी साहब की तरफ से, रविंद्र जी समस्या यही है ना, कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस का सर्वे कह रहा है कि हार रहे हैं, और हार ऐसा रहे कि इनको चेहरे बदले। खैर ये कांग्रेस की आंतरिक बातें हैं। आप, मैं तो इतना ही कहूंगी कि आपकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि ना जनता आपको स्वीकार करती है, न कांग्रेस के विधायक आपको स्वीकार करते हैं, और कांग्रेस के राजपाल चौधरी जी को मैं लेता हूं चर्चा में। राजपाल चौधरी साहब ये बताइए कि आरएलपी कह रही है कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, खुद को असुरक्षित बताते हैं, तो बताइए कौन सा आरएलपी कह रही है कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर बता तो दिए सरकार के प्रत्याशी का ऐलान कब होगा? देखिए रविंद्र जी, अब की बार इस प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के मतदाता जो मतदान करने जा रहे हैं वो मतदान करेंगे बदलाव के लिए, भय मुक्त राजस्थान के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए, एक नई दिशा में इस प्रदेश को ले जाने के लिए। और भय मुक्त जो महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, ये अपराध नहीं हो, नया राजस्थान किस तरीके से बन पाए, इस नया प्रदेश बनाने के लिए अब की बार इस प्रदेश के जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। जिस तरीके से इनकी कांग्रेस की जो लिस्ट लेट हो रही है, पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पहले निकालेंगे, आप अपनी चिंता कीजिए ना, है इनकी, आप अपनी चिंता कीजिए ना भाई। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, आप कब आएगी लिस्ट? आप दावा कर रहे हैं कि 200 सीटें हम जीतेंगे, हमारे पास उम्मीदवार है, तो भाई बताइए तो सही कम से कम आपको ये लिस्ट कब आएगी आरएलपी की? लोकतांत्रिक पार्टी ने, अरे बीएसपी ने जारी कर दी लिस्ट, अरे यहाँ बीजेपी ने जारी कर दी। आप लगातार पिछले 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। अरे एक उम्मीदवार तो ना को ऐलान कर दीजिए, जो सिटिंग विधायक है उनको तो बता दीजिए वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। हमने बिल्कुल वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि हमारे नवरात्रों के स्टार्टिंग में हमारी पहली लिस्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। हम नाम ले रहे हैं, उन पर चर्चा भी चल रही है, सत्ता संकल्प यात्रा हमारी जारी है। अभी बीच में 2 दिन का गैप लिया था, उसी लिए भी नामों पर हमारी चर्चा हो रही है। नवरात्रों के स्टार्टिंग में आपको हमारी लिस्ट देखने को मिलेगी, और एक ऐसी लिस्ट देखने को मिलेगी कि इसमें हर तरीके के प्रत्याशी होंगे, महिला होंगे, युवा होंगे, और इनकी तरह नहीं होंगे भाजपा कांग्रेस की तरह कि आप किसी को पहले पार्टी से फेंक देते हो फिर वापस निकाल लेते हो। और आज किस तरीके से असंतोष की देखिए, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी, पार्टी आप कह रहे हो पार्टी से फेंक देते हो, पार्टी से फेंके हुए आरएलपी तो दरवाजा नहीं खोल के खड़ी हुई है, उनका तैयार इंतजार कर रही है। जो हमने पहले तय कर दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराने के लिए हमारे साथ आएगा, चाहे वो छोटा दल हो चाहे कोई और हमारी विचारधारा के लोग हैं, हम उनको बिल्कुल साथ नहीं। लेकिन अगर बीजेपी और अगर कांग्रेस का कोई नाराज नेता आता है तो फिर उसको भी सराखों पर बिठाएंगे, टिकट देंगे उसको भी। देखिए अगर वहां की जनता लाइक करती है, अगर वहां की जनता, हम हमारे जो भी पार्टी के फैसले होते हैं वो जनता से जुड़े फैसले होते हैं। अच्छा, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही खड़ी है। हाँ। तो हम बंद कमरों में बैठ के ये डिसीजन नहीं लेते। हमारे जो डिसीजन होते हैं, हमारी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो एक खुले मंच के माध्यम से हुई थी। मैं बताना चाहता हूं इतिहास के अंदर राजपाल चौधरी साहब सुनिए, मेरे को बताइए एक चीज। आप कांग्रेस का, बीजेपी का तो पता है कि कहां कब बैठकें हो रही हैं, कब मीटिंग होगी सीईसी की, पीईसी की, कब कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, कब दिल्ली में बैठक हो रही है, कब यहां पर जयपुर में बैठक हो रही है, कौन सा नेता आ रहा है। आपके यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप कह रहे हो कि लोकतंत्र है हमारे यहां पे, मुझे बताइए ना, टिकट के बंटवारे को लेकर कौन सी आरएलपी की मीटिंग हुई, कौन कौन से नेता उसमें बैठे?
देखिए हमारे विधायक दल की पदाधिकारियों की कल ही मीटिंग हुई है, आप देखिए नागौर हाउस के अंदर है, जिसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी भी शामिल थे, और वो उन्हीं चीजों को लेकर मीटिंग हुई थी। पिछले 2 दिनों से मीटिंग जारी है। आप ये चीज देखिए, इस हमारी ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर एक आम कार्यकर्ता होते हैं, अगर कोई राय मशूरा करते हैं, अपने विधानसभा से कोई नाम लेके आते हैं, तो उनको भी स्वीकार किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो हम बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो लेंगे बिल्कुल है, और आपको एक अच्छी लिस्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नवरात्रों के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आते हुए सवाल सीधा यही करूंगा कि राजनीतिक दलों के लिए चूंकि एक एक सीट पर कांटे की लड़ाई है, कितना मुश्किल उम्मीदवारों का नाम तय करना हो पा रहा है, और लिस्ट जारी करने को लेकर क्या रणनीति आप अपनाई जा रही है, देख रहे हैं? देखिए, जहां तक रणनीति कौन सी बनाई जा रही है, जैसे भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है जी, अगर उन पे जो लिस्ट जारी की है उसमें जो चेहरे बनाए गए हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी, इसको भांप करके पार्टी शायद वहां कोई नए चेहरे या मतलब पुराने चेहरे जिनको भी उनको टिकट देना चाहिए देना है उस पर तय करेगी। क्योंकि पार्टी ने ये तो बना रहा है कि सत्ता में वापस आना है, तो कहीं इनकम्बेंसी फैक्टर वाले एमएलए तो नहीं है वहां, तो उनके भी चेहरे बदल सकते हैं। और दूसरी साइड में है कि वो जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए उनका मुकाबला करने के काबिल हैं या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। देखिए, देख के ही निर्णय लेगा। अब सवाल, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस के सामने तो है कि सत्ता में वापसी करनी है और बीजेपी को अपनी सत्ता में वापस आने की कोशिश करनी है, तो इन दोनों में जो टकराव और ऐसे में चेहरों का चयन जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और बड़ा जिसे बोलते थे फूंक फूंक के कदम उठाया जाता है जी। तो इसमें जो जैसा कि चौधरी जी भी बता रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं 13 को मीटिंग होगी और उसके बाद में 18 के आसपास मतलब क्या कहते हैं लिस्ट की पहली लिस्ट आने की संभावना है। तो ये वाली जो, और उससे पहले मतलब जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश वगैरह जिन जिन की भी सूचियां आनी है, बाकी वैसे उनका जो सीईसी जो कि बैठक के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि क्या कौन से चेहरे होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जो गहलोत साहब का जो उनके जो तय करने का मापदंड होगा वो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा प्ले करेगा कि वो सत्ता में मतलब क्या कहते हैं ना अपने कौन से चेहरे को लाना चाहिए। महेश सर, एक ये कि जो बीजेपी के निर्विवाद होना चाहिए, कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो। हाँ सर, लेकिन आज जैसे मैंने बताया कि एक प्रत्याशी एक दावेदार ने तो ऐलान कर दिया कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और बीजेपी में कई सीटों पर, आधा दर्जन के आसपास सीटों पर विरोध के स्वर भी दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। तो बीजेपी इसको कैसे हैंडल करेगी? डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाकर हैंडल हो जाएगा क्या? और आगे जो लिस्ट आएंगी उसमें फिर कैसे फूंक फूंक कर कदम उठाया जाएगा? और कांग्रेस इससे बचने निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहेगी? देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति दावेदार होते हैं हर सीट के लिए, चेहरे के रूप में दावा करते हैं और सबके स्पर्धाएं होती है जी। अगर कोई नहीं होता है तो थोड़े से तेवर भी दिखाता, भाग्य तेवर दिखाता, कहीं ना कहीं उनको फिर बाद में पार्टी के लोग उसको मनाते हैं। कोई अगर भाई देवे इसके बाद में भी नहीं मानता तो उसे पार्टी के खिलाफ पार्टी जो है उसको अनुशासनहीनता के खिलाफ मतलब एक्शन लेती है। ये सारे सब उस समय जो चौंसलेबाजी होती है सारी सब दल यही करते हैं। अंततः ये भी देखा जाता है कि उसको मनाने के लिए जो जतन होते हैं अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो मतलब क्या कहते हैं ना उसके लिए और फिर आगे के भविष्य के लिए कुछ तय होता है। अगर सत्ता में पार्टी आती है, अगर संतुष्ट नहीं हुआ चुनाव तो नुकसान पहुंचा रहा है, जो मान नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, नुकसान अभी आपको नहीं, इस समय क्या है कि बीजेपी को तो ये लग रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। इस सत्ता में वापसी आने में एक वहां अंदर पार्टी के अंदर भी लहर है कि नहीं, फिर तो हमें टिकट के लिए हम दावेदारी ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसके लिए ये होता है, एक अंदर की स्पर्धा होती है, थोड़ी देर के लिए रूठो मनाओ वगैरह की सारी चीजें होती है, बाद में अंततः कंप्रोमाइज हो जाता है
उन्हें किसी न किसी रूप में बिल्कुल। सेटिस्फाई किया जाता है। अब लास्ट और राउंड है, बाद में लास्ट नहीं राउंड है, तो होता है तो तीनों बागी ही होकर के मैं पार्टी के प्रवक्ताओं से एक एक करके जवाब लूंगा। आरसी चौधरी साहब, पहले आपसे जवाब लूंगा। क्या एक एक मिनट आपके पास होगा, तीनों के पास? क्या एक साथ ही पूरी की पूरी लिस्ट आएगी या फिर कुछ अलग अलग किस्तों में ये लिस्ट आएगी? और दूसरी बात, ये 23 से 25 तारीख को 2 दिन आगे शिफ्ट किया गया चुनाव, वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, प्रचार का टाइम 2 दिन और मिलेगा, कितना फायदा इसको आप मान रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो चुनाव का आहूत करे, वही अधिसूचना जारी करते हैं, वो अपनी व्यवस्था से, अपनी सुविधाओं से, तमाम चीजों को लेके हम ये निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व पे मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूंगा जी। कि वो अधिक से अधिक मतदान करे और काम किया दिल से और चुने कांग्रेस को फिर से। ये मैं एक साथ 200 नाम आ रहे हैं सामने क्या? और दूसरा ये है कि निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो चर्चा के लिए अगर बेहतरीन संवाद का सिलसिला अख्तियार किया जाए तो जरूरी नहीं कि सभी की सूची एक साथ जारी की जाए। ठीक है, निश्चित रूप से हम जो जैसे जैसे सूची जो जारी की जाएगी वो निश्चित रूप से की जाएगी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बागी और दागियों के भरोसे नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा रहे थे 10 लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जहां पे इनकम टैक्स की रेड डलवाई जा रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी उन पे भरोसा कर रही है। पन्ना प्रमुख की बात कर रही थी, पन्ना प्रमुख वालों के पास में प्रत्याशी तक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों को उतार दिया गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही है। निमिषा जी, एक मिनट में जवाब इसका। निमिषा जी, 1 मिनट आपके पास लास्ट में। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार, कांग्रेस की सरकार महिला विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार की छूट में लूट मची और हर विधायक और भ्रष्टाचारी मंत्रियों ने अपने घर भरे, योजना भवन से लेकर के बैंक के लॉकर में सोना, पैसा, करोड़ों की राशि मिली है। और ऐसी कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता इस दिन का इंतजार कर रही थी। 40 दिन दूर हैं, 40-45 दिन दूर है जब आपका देव उठानी एकादशी लकी मुक्त दिन माना जा रहा था, राजस्थान लेकिन 25 तारीख हो गई। बीजेपी यही मान के चली देव उठानी एकादशी है तो फिर देव उठेंगे। देखिए, देव उठनी एकादशी तो निश्चित तौर पर देव उठते हैं, राक्षसों को नाश होता है। तो अब देखिएगा राजस्थान के अंदर जो स्थितियां आज महिला विरोधी इतने आंकड़े हो गए, 7,700 हत्याएं हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति पराकाष्ठा ये है कि किसी की हत्या हो जाती है तो घंटों में पैसा आ जाता है। और हमारे राजपाल चौधरी जी, एक आखिरी कमेंट आपसे सर। 1 मिनट आपके पास है। उसकी रहती काट जाती है। एक वहां इजराइल है, आरएलपी क्या किंग मेकर बनेगी, किंग बनेगी या फिर वोट कटुआ बनेगी? मणिपुर नहीं देखा है जहां पे निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको किंग की भूमिका में दिखेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जनता का अब की बार मूड है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को कड़ी चुनौती देगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नवरात्रों के स्टार्टिंग में आप में ये लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सुव्यवस्थित चेहरे आपको इस प्रदेश की देखने को मिलेगी। आज जिस तरीके से इनके हालात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो माफियापन पाए थे, चाहे वो महेश शर्मा साहब, बस एक आखिरी सवाल में जरा सा आपसे कर लेता हूं, काम किया। एक 15 सेकंड का जवाब चाहूंगा। क्या आपको कितनी सीटों पर लगता है कि त्रिकोणीय फाइट हो सकती है या फिर पूरे तौर पर 200 की 200 सीटों पर जिंदा बच्ची को जलाया जाना, 2 दलों की फाइट होगी? जिंदा बच्ची लिस्ट आई है, उसमें लग रहा है कि मतलब 2-3 जगह मतलब त्रिकोणीय संबंध है, ये संघर्ष हो सकता है। खासकर नागौर और मारवाड़ की कुछ सीटों पे मतलब कहता हूँ त्रिकोणीय संघर्ष हो सकेगा। और ऐसे ही राजस्थान में भी हो सकता है और पूर्वी राजस्थान में भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे दूसरे दल जो हैं जी, जो आरएलडी वगैरह एसटी वोटों को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस मेरे पास आज वक्त इतना ही है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए प्राइम डिबेट का जो सवाल था, उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी की वजह कांग्रेस की खास रणनीति है क्या? हाँ, 86% का यही कहना है कि हाँ, कुछ खास रणनीति है कांग्रेस की और ना में 14% कह रहे हैं। यानी कि लोग ये मानकर और समझकर चल रहे हैं कि कांग्रेस अगर इंतजार कर रही है टिकट बंटवारे का या नाम के ऐलान का, तो इसके पीछे खास रणनीति है। वैसे आरसी चौधरी साहब ने बताया नहीं और ना ही बताएंगे। और हो सकता है कि अगर बीजेपी ने चौंकाया है तो जब लिस्ट आएगी कांग्रेस की तो वो भी एक चौंकाने वाले नामों के जरिए लिस्ट सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना।